हाय गाइस, मैं हूं मिस्टिक सोनिया और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए पिक अ पाइल रीडिंग लेके आई हूँ। यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, बट ये रीडिंग ना बहुत डिफरेंट होगी जो मैं यूजुअली पिक अ पाइल रीडिंग करती हूँ। ये रीडिंग में मैं चेक करूंगी कि आप लोगों के जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं वो आप लोगों के लिए क्या स्पेशल मैसेज यहाँ पर आपको देना चाहते हैं। तो मैंने जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक किए हैं उनको मैंने 3 पाइल्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। आप ग्रीन पाइल पिक कर सकते हैं, येलो पिक कर सकते हैं या पिंक पिक कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर के आए हैं, जो आपके लिए हो सकता है सुनना बहुत इंपॉर्टेंट हो इस वक्त। ठीक है, अब शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। हम लोगों का कोई भी, आप माइथोलॉजी में या कोई बुक पढ़ते हैं, या आप अगर आप आईटी सेक्टर ही ले लीजिए, ठीक है, बहुत सारे लोग कोडिंग करते हैं। कोडिंग क्या होती है? एक तरीके के कोड होते हैं जिनको हम एक फॉर्मूला में या सीरीज में एक पैटर्न में अलाइन करके एक स्पेशल मैसेज क्राफ्ट करते हैं। ठीक है, वो एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है। ऐसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे कोड्स हैं। ठीक है, हर इंसान का एक आकाशिक रिकॉर्ड है, एक इंफॉर्मेशन है, एक कोड है, सीक्रेट कोड्स हैं जो यूनिवर्स में स्टोर्ड हैं। अब वो यूनिवर्स में जो स्टोर्ड मैसेजेस हैं उसको हम कैसे डिकोड करते हैं वो इन कार्ड्स में मैं आपको बताऊंगी। और ये जो स्पेशल डेक है ये आकाशिक टैरो डेक है, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये वाली डेक से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूंगी जिसमें स्पेसिफिक आकाशिक मैसेजेस रहते हैं, और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या स्पेशल मैसेजेस निकल के आए हैं। ठीक है, तो हम पाइल नंबर 1 से शुरू करेंगे जो ग्रीन कलर का है। आप लोगों को अगर अपनी डायरेक्टली पाइल में आना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने टाइम स्टैम्प्स रखे हैं सारे पाइल्स के। आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके आप अपना पाइल चूज कर सकते हैं। और इससे पहले आप आगे बढ़े गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आप लोग शायद रीडिंग के थ्रू भूल जाएंगे, तो इससे पहले ही कर दीजिए। अब हम ये रीडिंग शुरू करते हैं। मैं ये कार्ड्स को थोड़ा साइड में रख लेती हूँ। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ, जिन लोगों ने भी ये ग्रीन वाला पाइल पिक किया था। देखते हैं आप लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। इनको यूजुअली आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी की तरह भी रीड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं कंबाइंड मैसेज देखूंगी कि इनका क्या है। हो सकता है कुछ चीजें पास्ट में हुई हो या कुछ चीजें फ्यूचर में होने वाली हो, बट ये तीनों मैसेजेस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब आते हैं पहले कार्ड की तरफ। मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी करीब से और उसके बाद मैं इसका मीनिंग आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये कार्ड है 1 ऑफ फोर्सेस का, द आकाशिक फील्ड। आप इस कार्ड को थोड़ा गौर से देखिए, आपको ये फोटो थोड़ी सी सिमिलर लगेगी। अगर आपने थोड़ा सा आप ट्रैवल पसंद करते होंगे, अगर आपने ऑरोरा बोरियालिस का नाम सुना होगा या नॉर्दर्न लाइट्स का अगर नाम सुना होगा, तो ये बिल्कुल वैसी ही इमेजरी है आप जो यहाँ पे दिख रहे हैं। अब ये क्या है? ये पहला कार्ड है फोर्सेस वाले सूट्स में से। ठीक है, 4 सूट्स होते हैं इसमें नॉर्मल डेक की तरह, और मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं। तो ये फोर्सेस के सूट में पहला कार्ड ये कह रहा है कि आपके लिए पूरी आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल है, यानी यू आर द लकी वन। क्योंकि देखिए नॉर्दर्न लाइट्स भी आप देखने जाते हैं तो सबको नहीं देखने को मिलती है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, एक स्पेसिफिक सीजन होता है जब वो नॉर्दर्न लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं। ऐसे ही ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि ये स्पेशल सीक्रेट मैसेज आपके लिए अवेलेबल है, और आप जब भी चाहें आप इसमें से अपना सीक्रेट को डिकोड करके वो एनर्जी को आप ले सकते हैं। ये सारी एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है। ये आकाशिक फील्ड यही बोल रहा है कि पूरा आकाशिक फील्ड आपके लिए रेडिली अवेलेबल है। आप जब चाहें इसको एक्सेस करके अपने कोड्स निकाल सकते हैं, यानी कि यूनिवर्स आपको ऑलरेडी सीक्रेट मैसेजेस दे रहा है। आप थोड़ा सा अपनी सराउंडिंग्स पे ध्यान दें, थोड़ा सा अपने ड्रीम पैटर्न्स को एनालाइज करें कि किस तरीके के आपको ख्वाब आ रहे हैं आजकल, किस तरीके के आपके आसपास लोग आपको मिल रहे हैं आजकल, क्या चीजें आप कर रहे हैं, किस तरीके की बुक्स पढ़ रहे हैं, किस तरीके की सीरीज देख रहे हैं। उन सब में एक पैटर्न छुपा हुआ है जो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। यूनिवर्स की गाइडेंस इस वक्त आपके लिए पूरी तरह अवेलेबल है, और आप उसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज करना है वो आपके
ऊपर है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी डिवाइन पावर है और आपका इंट्यूशन है जो आपको खुद ब खुद बताएगा कि वो कैसे यूज करना है। ये पूरी कलरफुल राइड ये दिखा रही है कि अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास हैं। इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो आपका जो ऐसा टाइम चल रहा है ना, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी चल रहा है। अगर आप किसी भी चीज को शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो बेशक उसको कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी हाँ है, कोई रुकावट नहीं आएगी अगर आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। जो पहला कार्ड है वो आपके लिए आया है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कार्ड की ओर। ये कार्ड जो है, इसको भी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, 5 ऑफ रोजेज। रोजेज का जो सूट होता है वो बेसिकली आपके इमोशंस को दिखाता है और थोड़ा लव इंटरेस्ट की तरफ इंडिकेट करता है। ज्यादातर इमोशनल सूट के कार्ड्स होते हैं रोजेज वाले। यहाँ पे 5 ऑफ रोजेज आया, यानी द गार्डन लिखा हुआ है नीचे। अब आप इस पूरे पिक्चर को क्लोजली एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ना 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो स्लिंग शॉट से कुछ खेल रहा है और एक बच्चा जो है वो आपका जूम ग्लास से ना, लेंस से फ्लावर को जूम करके देख रहा है। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंट जो आकाशिक रिकॉर्ड का डिकोडेड मैसेज है वो ये है, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में किसी बच्चे की एंट्री हो। ठीक है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप प्रेगनेंसी को इंडिकेट करें, हो सकता है बच्चे आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो। या तो आप किसी तरीके का ऐसा काम करते हैं जहाँ पे बच्चे आपके आसपास रहते हैं, या आपको कोई बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, या कोई बच्चा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 3 पावरफुल मैसेजेस हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ग्रीन कलर से सराउंडेड है ये सारा। ग्रीन क्या होता है? हार्ट चक्रा, हार्ट स्पेस, आपके दिल के करीब होंगे। अगर ये बच्चे आपके खुद के नहीं है तो आपके दिल के करीब होंगे, नहीं तो आपके खुद के बच्चे आई थिंक एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं जो ओवरऑल आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर वो किसी चीज की तैयारी कर रहे थे, जैसे आप यहाँ पे देखिए वो स्लिंग शॉट मार रहे हैं, ये यहाँ पर जूम करके कुछ देख रही हैं, अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे थे या कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे, या आपके बच्चे जो है किसी एग्जाम में दिए थे और आप उसका वेट कर रहे हैं, तो ये कार्ड ये बोल रहा है कि बच्चे से रिलेटेड जितनी भी खबर आपको अभी मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी और बच्चों का आपकी जिंदगी में होना बहुत ही एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऐड करेगा आपकी लाइफ में। तो ये 5 ऑफ रोजेज यहाँ पर आपको यही कार्ड दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे फ्लावर्स हैं। ठीक है, रंग बिरंगे फ्लावर्स हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा है, ये पॉजिटिविटी दिखा रहा है। ग्रीन कलर हार्ट स्पेस, हार्ट चक्रा की बात कर रहा है, यानी इमोशंस के ओपन होने की बात कर रहा है। आपको ये भी कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने दिल की सुने, आप अपनी गट फीलिंग पे बहुत विश्वास करें, अपने इंट्यूशन पे जाएं, लोगों की कही हुई बातों पे ना आए और जितना हो सके बच्चों के करीब रहें, उनके साथ वक्त बिताएं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है वो देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 8 ऑफ फोर्सेस का। इसको भी आप थोड़ा करीब से देख लीजिए। 8 ऑफ फोर्सेस का जो कार्ड है और उसके नीचे लिखा है द लाइटनिंग बोल्ट। अब आपको फिगर देख के ऐसा लग रहा होगा कि बहुत भारी तूफान आया है। ठीक है, बिजली चमक रही है, बिजली गिरी भी है यहाँ पर एक पेड़ के ऊपर। ठीक है, ये कार्ड बेसिकली नॉर्मल टैरो डेक में अगर मैं रिलेट करूं तो ये टावर का कार्ड है। ठीक है, जब मैसिव डिस्ट्रक्शन एक जब होता है ना, ये डिस्ट्रक्शन फिजिकल भी हो सकता है, ये डिस्ट्रक्शन इमोशनल भी हो सकता है। ये सिग्निफाई कर रहा है कि एक बहुत भयानक एक तूफान आया है और वो तूफान जो है कुछ जला करके गया है, कुछ तहस नहस करके गया है, कुछ खत्म करके गया है। ठीक है, अब ये कार्ड का मीनिंग जो मैं यहाँ पर डिकोड कर पा रही हूँ, मैं ये कर पा रही हूँ कि कुछ बहुत पुराना था आपकी जिंदगी में जो बहुत टाइम से चल रहा था, आप उससे निकल नहीं पा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब फाइनली वो वक्त है कि ये स्टॉर्म बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड था आपकी लाइफ में, वो सारी पुरानी चीजों को खत्म करने के लिए। यहाँ पे क्लियरली मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आपकी एक पुरानी कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है और एक नई बिगिनिंग होगी, क्योंकि ये आखिरी में आया है ये कार्ड। तो ऑब्वियसली इसके बाद जो है आपकी जिंदगी एक बहुत डिफरेंट पैटर्न में होने वाली है, बहुत अलग किस्म की होने वाली है। कभी कभी होता है, आपने यूजुअली देखा होगा ना, जब बिजली चमकती है या स्टॉर्म आता है तो क्या होता है, अगले दिन सुबह आप देखते हैं तो सब आपको फैला हुआ दिखता है, पर एक बहुत अजीब सी एक शांति होती है, एक कामनेस होती है, एक स्थिरता होती है। करेक्ट, ये एग्जैक्टली वही चीज है।
ये अगर आपकी जिंदगी में अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है तो समझिए आने वाली है, पर इससे आपको घबराना नहीं है। आपको बल्कि यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि ये सिचुएशन आई, ताकि जितनी भी अनरिक्वायर्ड चीजें, अनरिक्वायर्ड इमोशंस, अनरिक्वायर्ड पीपल जो थे, जो बॉदर कर रहे थे और ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे थे आपकी लाइफ में, वो सब चले जाएंगे। तो आई थिंक यू शुड जस्ट थैंक द यूनिवर्स फॉर यू टू हैव सीन और डिकोडेड दिस कार्ड, कि ऐसा एक सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगा जो सब क्लीन करके जाएगा आपके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उथल पुथल मचा के जाएगा, थोड़ी उथल पुथल मचेगी, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ऐसा परेशानी लगे, या हो सकता है कुछ रीसेंट आपका ब्रेकअप हुआ हो, या कोई ऐसा पैटर्न हो, या कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत टाइम से आपसे, आप पीछे पड़े हो उनके और वो बात ना कर रहे हो, या आप चाहते हो वो बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ये वक्त है उस एनर्जी से बाहर आने का और मूव ऑन करने का, अपने पे फोकस करने का, और ये एनालाइज करने का कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। यूनिवर्स जब आपके लिए सब कुछ क्लियर करके आपको दे रहा है, एक नई स्लेट से नई शुरुआत करने को बोल रहा है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। ऑलराइट गाइस, तो ये ब्यूटीफुल 3 मैसेजेस थे पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पिक किया था। अब आते हैं हम पाइल नंबर 2 की तरफ। थैंक यू। हाय गाइस, अब हम आते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने ये येलो वाला पाइल पिक किया था। अब हम देखते हैं उनके आकाशिक रिकॉर्ड से क्या सीक्रेट मैसेजेस हैं जो निकल के आते हैं। ओके, बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स आए हैं आपके लिए पाइल नंबर 2। इतने सुंदर मैसेज है, मुझे लग रहा है कि आप ऐसी एनर्जी में हैं इस वक्त कि आपके लिए सारी चीजें ना पूरी होने वाली हैं। बहुत सारी नई बिगनिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है, और मुझे एक स्पेशल कनेक्शन भी दिख रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो, और अब जो है वो वक्त आ गया है कि आप लोग अगर यूनियन में नहीं है तो वो यूनियन आपको मिलेगा। बट ये ओवरऑल मुझे एक चीज जो लग रही थी मैंने बोली। अब मैं एक एक कार्ड करके आपको बताती हूँ कि क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। हम पहला वाला कार्ड पिक करते हैं। आप यूजुअली इसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे को कंबाइंड मैं रीडिंग करूंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कुछ चीजें पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करंट एनर्जी है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना आपको जरूरी है। आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए, आपका प्रेजेंट में हुआ है ये, या पास्ट में हुआ है, या फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है गाइस। अब हम पहला वाला कार्ड चूज करते हैं। मैं इसको करीब से दिखाती हूँ आपको, देखिए। ये कार्ड है मेजर अरकाना का कार्ड, ठीक है। और मेजर अरकाना कार्ड बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देते हैं हमको। ये ऐसे इमोशंस नहीं होते जो वक्त के साथ बदल जाएंगे, बट ये बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन हमको देख के जाते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ रोजेस हमको दिख रहा है। आप अगर फिगर देखेंगे तो आपको दिखेगा रेड कलर के रोजेस हैं यहाँ पर, और जो क्वीन है वो एक रोज को स्मेल कर रही है। और यहाँ पे देखिए विंडो है, पूरी विंडो के बाहर लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एक फीमेल है जो यहाँ पर, जो अपनी पावर में है, ठीक है। ये फीमेल, अगर आप फीमेल हैं जो रीडिंग देख रही हैं तो ये हो सकती है, नहीं अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल आ सकती है जो इस तरीके की पावर में हो, जिनको मालूम हो कि वो क्या कर रही है, जो बहुत खूबसूरत होंगी। हो सकता है उनको रोजेस बहुत पसंद हो या लाल रंग बहुत पसंद हो, बट शी विल बी अ वुमन ऑफ अथॉरिटी। अगर आप फीमेल हैं तो आप समझिए कि ये आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं या आ गए हैं, दोनों में से कोई एक बात बिल्कुल है। ये क्वीन ऑफ रोजेस जो है ना, ये टोटली अपने इमोशंस के कंट्रोल में है। हो सकता है इनके दिल में कोई इनके स्पेशल पर्सन हो, जिनका ये इंतजार कर रही हैं, वेट कर रही है, बहुत प्यार करती हैं इनसे, पर इंतजार मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि आप अगर इनके एक्सप्रेशन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये किसी चीज का वेट कर रही हैं, बहुत सुलझी हुई हैं, बहुत सिंसियर हैं। उनको अपने बारे में सब पता है, उनको पता है उनकी ताकत क्या है या उनकी वीकनेस क्या है, और वो क्या कुछ अचीव कर सकती हैं। अगर आप लोग कोई रिलेशनशिप में भी हैं ऑलरेडी, या मैरिड लोग भी देख रहे हैं, तो आप, मुझे ऐसा लगता है ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे आपको अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस में आपकी बॉस जो हो वो फीमेल हो, और ये ऐसा कुछ इफेक्ट आपके वर्क में डालें जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। काम के हिसाब से हो सकता है कि अगर ऐसे फीमेल से आप सराउंडेड हैं, तो आई थिंक उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में काफी ज्यादा है। तो ये भी इंडिकेटेड है यहाँ पर। अब मजे की बात मैं आपको बताती हूँ। देखिए, क्वीन के साथ में किंग का कार्ड आया है,
इसीलिए मैंने आपको बोला ये बहुत रेयर होता है कि क्वीन और किंग एक ही 3 कार्ड्स में एक साथ आए। यहाँ पे बस फर्क देखिए इतना है, अगर ये कार्ड ऐसे आता यानी कि किंग जो है वो क्वीन की तरफ देख रहे हैं तो डेफिनेट मुझे ऐसा लग रहा था कि एक पार्टनरशिप इंडिकेटेड है, एक यूनियन इंडिकेटेड है। बट ये कार्ड ऐसे आए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे इंतजार हो रहा है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उनका इंतजार कर रहे हैं, पर एक मिडिल ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है दोनों को अपना प्यार कन्फेस करने के लिए। मुझे इसका अगर मैं किंग ऑफ स्क्रॉल्स का अगर मैं आपको डिकोड करके बताऊं आकाशिक रिकॉर्ड क्या बोलता है, तो आप यहाँ पे अगर फिगर देखेंगे तो ये स्क्रॉल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। नीचे ये पुराने जमाने में जैसे खत लिखे जाते थे, एक स्क्रॉल आते थे किंग्स को और वो पैगाम होते थे दूसरे देश से, दूसरे राजाओं से, तो उस तरीके के स्क्रॉल हैं इनके हाथ में। और ये जो किंग हैं ये कहीं पर देख रहे हैं, ठीक है। ये पूरा जो सीन है वो ये बयां कर रहा है कि देखिए अगेन यहाँ पे ग्रीन एनर्जी है, हर हार्ट स्पेस की बात कर रही, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर श्योर जो किंग ऑफ स्क्रॉल्स है ना वो एक बहुत, ये जो इंसान है वो बहुत ही एक मच्योर एनर्जी में आ गए हैं। अगर आपके पर्सन आपको लग रहा था कि अभी तक इतना ज़्यादा मच्योर नहीं थे या अंडरस्टैंडिंग नहीं थे, तो ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि अब जो ये आपके स्पेशल पर्सन हैं ये एक बहुत मच्योर एनर्जी में आ गए हैं। और दूसरी चीज़ ये इंडिकेट कर रहा है, हो सकता है कि आप जिस टाइप का काम करते हो उसमें एडवर्टाइजिंग, राइटिंग, पब्लिशिंग, लिखावट से रिलेटेड जितना भी कोई काम है, आई थिंक वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चाहे वो ब्लॉग राइटिंग हो, चाहे वो नॉर्मल राइटिंग हो, बुक किताब लिखने की बात हो, या किसी भी तरीके की लिखावट, पब्लिशिंग, राइटिंग की बात हो, क्योंकि यहाँ पे स्क्रोल्स हैं तो मुझे इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी दिख रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है बहुत स्ट्रांगली कि ये इंसान इस एनर्जी में आ गए हैं जब ये कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो आप जिनका वेट कर रहे थे ये भी आपका वेट कर रहे हैं, बट जैसे ही एनर्जी ऐसे स्विच होगी आप लोग का यूनियन हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तैयारी में है, अब प्लानिंग कर रहे हैं पूरी कि कैसे ये आपके पास आएंगे और आपको ये पैगाम देंगे जो ये बहुत टाइम से शायद वेट कर रहे थे। इनको शायद बहुत कुछ कहना है आपसे, बहुत कुछ दिल की बातें करनी है, बहुत मैसेजेस हैं इनके पास, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे। देखिए स्क्रॉल लेकर के खड़े हुए हैं, पर अभी आपके पास पहुंचे नहीं है ये, क्योंकि ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये प्लॉटिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ आए और आपको वो सारे मैसेजेस दें, ठीक है। तो दो तरीके की चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एक तो ये है कि आप वर्क रिलेटेड अगर किसी पब्लिशिंग, राइटिंग, बुक रिलेटेड या एडवर्टाइजिंग, कुछ भी ऐसा काम में आप हो सकते हैं, कर सकते हैं। किसी तरीके का लिखावट रिलेटेड क्रिएटिव काम भी हो सकता है, डूडलिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है। हार्ट चक्र आपका बहुत अच्छा ओपन हो रहा है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जो आ सकते हैं, आपके करियर, हो सकता है आपके बॉस हों, या आपके करियर को एनहांस करने के लिए उनका बहुत बड़ा रोल होगा। ये तीसरी चीज है जो ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो एक तो ये डेफिनेट मुझे लव पार्टनर, एक स्पेशल कनेक्शन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन दिख रहा है जो आई थिंक बहुत जल्दी यूनियन में आएगा। दूसरी चीज मुझे जो दिख रही है कि वर्क वाइज आप लोग एक बहुत अमेजिंग एनर्जी में आ गए हैं कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं ना उसको बस करने की तैयारी में लग गए हैं। और वो जो करेंगे ना आप जब, तो वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये फाइनल एनर्जी है, बहुत मच्योर एनर्जी है कि आप कॉन्फिडेंट हैं जो आप करने वाले हैं, और उसका रिजल्ट भी आपको पता है कि वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो आई थिंक जो लोग किसी का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए तो गुड न्यूज है कि ये जो है यूनियन जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि किंग और क्वीन एक ही डेक में आए हैं। दो अभी एक दूसरे से अलग देख रहे हैं ये, पर बेशक बहुत बहुत प्यार है इनके मन में एक दूसरे के लिए। और वो जल्द ही आई थिंक, अगर ये साथ में आ गए हैं एक ही रीडिंग में, तो इसका मतलब ये इस तरीके से भी बहुत जल्द आ जाएंगे, ठीक है, जब ये एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे और एक दूसरे को इन्होंने अपने दिल की बात एक्सप्रेस कर दी होगी। आगे चलते हैं और फाइनल वाला कार्ड देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या था। ये कार्ड भी देखिए आप पास से, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेकंड 2 नंबर है, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है आपकी। एक्चुअली देखिए तीनों कार्ड्स आपके मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, ये तीनों कार्ड ये देखिए मेजर अरकाना कार्ड्स हैं।
यानी कि कोई भी सूट का कार्ड नहीं है, ये सारे पावरफुल यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। यानी कि बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव रीडिंग है ये आप लोगों की। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया था, आई थिंक यू गाइज आर वेरी वेरी लकी कि आप लोगों के लिए वैसा वक्त आ गया है कि आपको किसी का वेट नहीं करना। अब सब आपकी लाइफ में पूरा होने वाला है, जो वेटिंग टाइम था वो सब खत्म हो गया। ये कार्ड कह रहा है द आकाशिक लाइब्रेरी, ठीक है। अब आप इस फिगर को देखेंगे तो आप देखेंगे एक कैंडल जल रही है और एक इंसान है जो एक किताब लिख रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी किताब लिखने की बात कही थी और यहाँ पे फिर से वो कार्ड आ गया है। यहाँ पे आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कुछ जर्नल बनाएं, कुछ डे टू डे जो भी आपके साथ लाइफ में होता है ना, उसको नोट डाउन करें, उसको पेन डाउन करें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारे लोगों के लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप किसी तरीके की किताब लिखें, कोई बुक लिखें, कोई ब्लॉग लिखें, कुछ ऐसा लिखें या पब्लिश करें जो लोगों तक पहुंचे। आई थिंक यू गाइस आर डेस्टिन्ड टू डू दिस। हो सकता है बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हो वो खुद से, या तो उनका खुद का यूट्यूब चैनल हो सकता है या खुद हीलर्स भी हो सकते हैं, मुझे ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। वो ज्ञान को आपको जो है एक ऐसे फॉर्म में लोगों तक पहुंचाना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा कुछ नहीं करते, तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि डे टू डे का जो एक आपके साथ जो घटना घटी होती है, आप उसको एक डायरी में लिखिए और उसको रोज जो है ना अगले दिन ऐसा पढ़ा करिए कि क्या हुआ था आपके साथ, किस तरीके से आपने उसको पेन डाउन किया। अच्छा, एक और बहुत ब्यूटीफुल मैसेज होता है जो आकाशिक रिकॉर्ड में, इसका जो डीकोड वर्जन है उसमें ये कहते हैं, आपके लिए टिप है। अगर आप एक काम करिए, कोई भी अपनी फेवरेट बुक को खोलिए, ठीक है, या कोई बुक अभी आप रिसेंटली पढ़ रहे हैं ना उसको लीजिए और ये रैंडम एक पेज को खोलिए, बिना कोई थॉट के, बिना किसी चीज के। वो पेज को खोलिए और उस पेज का पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ पढ़िए आप, ठीक है। ओपन एनी बुक एंड रीड द सेकंड पैराग्राफ, व्हाट डज इट से। वो पूरे पैराग्राफ को पढ़िए और देखिए किस तरीके के इमोशंस वो जगाता है, क्या कह रहा है वो सेकंड पैराग्राफ आपको, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको उससे मिल सकते हैं। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव मैसेज है जो मुझे अभी अभी ऐसा फील हुआ और मैं आपको बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए सारे सीक्रेट्स जो हैं उस पैराग्राफ से रिलेटेड है। उसको पढ़िए, देखिए किस तरीके की फीलिंग्स को वो कनेक्ट कर रहा है, किसी इंसान के साथ कनेक्ट कर रहा है, आपके पास्ट के साथ कनेक्ट कर रहा है, आपके फ्यूचर के साथ कनेक्ट कर रहा है, क्या बता रहा है। आई थिंक वहीं पे आपका सीक्रेट आकाशिक कोड छुपा हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये जरूर करके देखिए और मुझे बताइएगा कि क्या लिखा हुआ था आपके वो सेकंड पैराग्राफ में और क्या मैसेज आपने उससे समझा है। ऑल राइट गाइस, तो सेकंड पाइल के लिए मैं बहुत खुश हुई ये कार्ड्स देख करके आप लोगों के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सेकंड पाइल वाले लोगों के लिए। अब हम चलेंगे पाइल नंबर 3 की तरफ। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, अब हम आते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। जिन्होंने पिंक वाला पाइल चूज किया था, देखते हैं उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स उनके लिए क्या कहते हैं। ओके, देखिए आपके भी दो मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। इससे पहले मैं ओवरऑल मैसेज बताऊं, मैं आपको ना कार्ड बाय कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कोई अगर जैसे 3 कार्ड हैं, यूजुअली हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी की तरह इसको रीड करते हैं, बट यहाँ पर मैं वैसे नहीं करी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मैसेजेस हैं, वो हो सकता है जरूरी नहीं पास्ट में हो पर अभी भी आपके लिए रेलेवेंट हो और अभी भी आप उस एनर्जी में हो, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको कार्ड का मीनिंग बताती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये पहला कार्ड है और ये भी मेजर अरकाना कार्ड है। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है द डिवाइन फिजिशियन, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ये कार्ड में आप देख रहे होंगे फिगर में कि ये पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं जो बहुत ब्राइट हैं, वो सितारों की तरह टिमटिमा रहे हैं। एक कुआं है पास में, एक डिवाइन फिजिशियन, एक हीलर है और ये लोगों को अपनी शक्तियों से ठीक कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका मैसेज क्या हुआ आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं या तो वो खुद हीलर्स हैं या टैरो कार्ड रीडर्स हैं या आप रेकी करते होंगे, या आपकी ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि आप किसी के साथ भी अगर रहेंगे ना कुछ समय के लिए, वो इंसान खुद ही इतना बेहतर महसूस करने लग जाएगा जैसे कि कोई हीलर उनके पास बैठा हो।
ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों की फील हो रही है, क्योंकि आप लोगों का देखिए यहाँ से शैडो एक ऐसा डिवाइन लाइट आ रही है, तो मुझे लग रहा है आप लोगों का बहुत ही ज्यादा प्योर सोल है। 6 नंबर्स क्या बताता है? 6 नंबर एक चेंज का नंबर भी होता है, एक कंप्लीशन का नंबर भी होता है, एक पास्ट के वापस आने का नंबर भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं उसके साथ डिवाइन फिजिशियन को कोरिलेट करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं। अगर आपने अभी तक सोचा नहीं है कि आप किसी तरीके की हीलिंग एनर्जी में आना चाहते हैं या कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं जो लोगों को हील करे, तो प्लीज उसको कंसिडर कीजिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हो सकता है कुंडली में भी ऐसे ही प्लैनेट्स का अलाइनमेंट हो जो ये बताता हो कि आप बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी कोई डॉक्टर हो या किसी तरीके की मेडिकल फील्ड में हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि आपके आसपास भी जो लोग रहते होंगे ना, वो हमेशा खुश रहते होंगे, वो हमेशा पॉजिटिव फील करते होंगे, वाइब्रेंट फील करते होंगे जब भी वो आपके पास होते होंगे। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आप इस समय ऐसी हाई एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं कि आप जिसको भी छुएंगे ना, जिसको भी आशीर्वाद देंगे या जिसके समीप भी होंगे, उनका भी काम बन जाएगा, और आप तो ऑलरेडी आपका काम बना ही हुआ है, ठीक है। तो बहुत सुंदर एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मेरे को डिवाइन फिजिशियन के कार्ड से। आगे चलते हैं कि नेक्स्ट मैसेज क्या है जो आपको देना चाहता है यूनिवर्स। ये देखिए ब्यूटीफुल कार्ड, क्वीन ऑफ फोर्सेस का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी मेजर अरकाना कार्ड है आप लोगों के लिए। अब क्वीन ऑफ फोर्सेस को देखिए, ये एक क्वीन है जो दोनों तरफ आपको देख रहा होगा कि हिल्स हैं, एक तरफ ट्रीज है एक तरफ हिल है, नीचे देखिए पानी है, ठीक है। और ऊपर देखिए दो तरीके के यूनिवर्स है, एक में रेनबो का कलर दिख रहा है आपको और एक में पर्पल कलर दिख रहा है, एक में सूरज है और एक में चांद है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? ये कार्ड ये बता रहा है, बहुत सारी चीजें बताता है, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पहली चीज तो ये हो सकती है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी फीमेल आने वाली हो जो एक पॉसिबल लव इंटरेस्ट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। वो फीमेल जो है वो बहुत पावरफुल हो सकती हैं, वो किसी तरीके की खुद भी एक हीलर हो सकती हैं, या उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी होगी जो वो सब कुछ हैंडल कर सकती हैं। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे जो दिख रही है, एक तरीके का इंटीग्रेशन, सूरज और चांद दोनों साथ में आ रहे हैं, एक ब्यूटीफुल अमालगमेशन हो रहा है दो ब्यूटीफुल एनर्जीज का। तो ऐसा भी हो सकता है अगर आप किसी तरीके की यूनियन का वेट कर रहे हो, और अगर आप शादीशुदा नहीं है और अपने स्पेशल पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये यूनियन का टाइम है, ये यिन और यांग एनर्जी के मिलने का टाइम है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी दिखाता है कि ये ट्विन फ्लेम एनर्जी के मिलने का टाइम है, और एक ब्यूटीफुल एनर्जी का मिक्सचर भी दिखाता है, एमालगमेशन दिखाता है। यानी कि आप इस क्वीन को देखिए, इतनी पावरफुल है, आप इनका फेस भी देख लेंगे ना, देखिए इतना पावरफुल है इनका फेस, इतना ग्लो कर रही हैं ये, इतना रेडिएट कर रही हैं, और जैसे कि पूरा संसार पूरी दुनिया इनकी मुट्ठी में है, ये जैसा चाहेंगी वैसा चीजों को मोल्ड कर लेंगी, इतनी शक्ति है इनमें। तो या तो आप ये खुद हैं या आपकी लाइफ में ऐसा कोई आने वाला है, दैट इज व्हाट दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग। यानी दो ब्यूटीफुल एनर्जीज का मिलन हो रहा है, मिक्सचर हो रहा है, एक अगर यिन है तो दूसरा यांग है, और वो यहाँ पर मिक्स हो रही हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत सुंदर कार्ड है क्वीन ऑफ फोर्सेस का। यानी कि आप अगर आप शादीशुदा भी हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में या तो आप ऐसी खुद एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं, या ऐसा कोई आने वाला है आपकी लाइफ में जो इस तरीके की एनर्जी लेकर के आएगा और आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशियां लेकर के आएगा, ठीक है। तो सेकंड कार्ड ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड यहाँ पर है। अब आते हैं हम अपने थर्ड कार्ड की ओर जो है 3 ऑफ रोजेस, ठीक है। इसको भी थोड़ा गौर से देखिए आप, यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक गार्डन है, ब्यूटीफुल गार्डन, अगेन ग्रीन कलर, हार्ट चक्रा ओपनिंग की बात कर रहा है। यानी आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस, इमोशनल शेयरिंग अब आप शुरू कर रहे हैं, मतलब कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आप थोड़ा एफर्ट डाल रहे हैं, थोड़ा सा ओपन हो गए हैं लोगों के साथ। अगर आप पहले नहीं शेयर करते थे अपनी चीजें किसी से, तो आपके लिए एक तो एडवाइस है कि आप उसको शेयर करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अगर आप शेयर करते थे, आई थिंक वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर दे रहा है। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, देखिए छोटे छोटे एंजल्स आपको दिख रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची के आसपास घूम रहे हैं। एक पर्पल कलर का एंजल है जो पानी से निकल के यहाँ पर आया खेलने के लिए इनके साथ, और ये छोटे छोटे दो गोल्डन कलर के एंजल्स हैं। यानी कि आपके जो पहले दो कार्ड्स आए हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं,
द डिवाइन फिजिशियन और ये जो क्वीन ऑफ फोर्सेस हैं, ये दो कार्ड्स जो हैं, ठीक है। उसके बाद में ये कार्ड जो आया है वो ये कह रहा है कि आप फाइनली इस एनर्जी में आने वाले हैं या आ चुके हैं कि आपके आसपास एंजल्स डांस करेंगे, यानी इतने पॉजिटिव, इतने ज्यादा हाई एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे कि एंजल्स आपके साथ डांस करने को उनका मन करेगा। इतनी पॉजिटिव एनर्जी में देखिए बच्चा हंस रहा है, खुश है, अकेला है लेकिन खुश है, सब इनके पास आसपास वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि आपको डर चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। कोई डाउट हो तो सेल्फ डाउट उसको बिल्कुल निकाल के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि इतनी सारी ब्यूटीफुल चीजें आपके पास हो रही हैं, डिवाइन की कृपा है आपके ऊपर, यूनिवर्स आपको ऑलरेडी ब्लेस कर रहा है। और फिर जा करके देखिए यहाँ सूरज चमक रहा है, पेड़ यहाँ पर है, पानी है, और क्या चाहिए आपको। मतलब पूरा यूनिवर्स आपको जैसे आशीर्वाद दे रहा है ना, ये उस तरीके की एनर्जी है। वो आशीर्वाद आप रिसीव करिए और उस हाई एनर्जी में वाइब्रेट करिए। अभी के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस तरीके की हर महीने वीडियोस लाती रहूं, जिससे कि आपको हर महीने आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मैसेज डिकोड कर लें और उस हिसाब से अपनी लाइफ को बेहतर प्लान कर सकते हैं और उस अच्छी एनर्जी में वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो पाइल नंबर 3, थैंक यू सो मच, आप लोगों के लिए कार्ड था। और आप लोगों को अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती है या जैसी भी लगती है, आप मुझे अपने ऑनेस्ट कमेंट्स जो है मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख देंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट्स लिखते हैं या लाइक करते हैं मेरी वीडियोस, तो एक कॉन्फिडेंस आता है मेरे को और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का भी मन करता है। तो थैंक यू सो मच, पाइल नंबर 3।